हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि हार्ट अटैक एक्चुअली में होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये बनता है और बाद में जाके किस प्रकार से ये हमारे शरीर के ऊपर एकदम से कब्जा कर लेता है। तो पूरा इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बात करूँगा कि किस तरीके से एक्चुअली हार्ट अटैक होता क्या है, इसके कारण क्या हो सकते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में हम सुन रहे हैं कि बहुत ही कम उम्र में हार्ट अटैक के कारण लोगों की मौत हो जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत वाली पैदा करने वाली बात हो जाती है। क्योंकि पहले हम सुनते थे तो एक उम्र के बाद में किसी को हार्ट अटैक आता था, लेकिन आज इतना कॉमन हो गया है कि हर न्यूज़ में हम सुनते हैं कि उसको हार्ट अटैक आ गया, किसी बॉडी बिल्डर को हार्ट अटैक आ गया, किसी फिट बंदे को जो कि व्यायाम योगा सब कुछ करते थे फिर भी उनको हार्ट अटैक आ गया। तो उसका रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक चीज़ को पूरी तरीके से नहीं समझ पाएंगे तब तक हम उसका निदान नहीं देख सकते। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। पहले हम समझते हैं कि हार्ट एक्चुअली हमारा हार्ट करता क्या है शरीर में और कैसे उसके अंदर ब्लॉकेज तैयार हो जाता है। ये हमारा शरीर है, शरीर के अंदर हमारा हार्ट होता है। हार्ट का काम क्या है कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड सप्लाई करना हर ऑर्गन तक, क्योंकि उसी के अंदर सारे प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं ताकि जो हमारे शरीर को मिल पाए, और उसी के अंदर हमारी बॉडी वेस्ट प्रोडक्ट डालती है जो वापस ब्लड के थ्रू हमारे शरीर लीवर के और किडनी के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो हार्ट का मेन काम हो गया है कि पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई करना, और वो सप्लाई करता है कुछ नलियों के द्वारा जो ऊपर ब्रेन की तरफ भी जाती है और नीचे हमारे पूरे शरीर में भी जाती है। अब हार्ट अगर पंप कर रहा है तो उसे खुद को भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए भी उसमें कुछ नलियाँ होती है जिन्हें कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, जो खुद हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। उससे हार्ट को एनर्जी प्राप्त होती है और उससे वो 24 घंटे काम करता रहता है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है, 20-25 साल के होते हैं, उसके बाद हमारी शारीरिक ग्रोथ रुक जाती है। उसके बाद में हमारे शरीर के अंदर स्टार्ट होता है कि जो ये हमारी आर्टरियाँ होती हैं, जो नलियाँ होती है, जो ब्लड को हमारे पूरे शरीर पे पहुंचा रही है और साथ ही साथ में ब्लड को हमारे हार्ट तक पहुंचाती है। अगर उन नलियों के अंदर किसी प्रकार से ब्लॉकेज यानी थक्का जमना अगर स्टार्ट हो जाता है तो वहीं से शुरुआत हो जाती है हार्ट अटैक की, यानी चांसेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो मेनली जो थक्का जमता है वो बनता किस चीज़ से, उसके बनने के मेनली दो कारण होती है। एक तो हमारी खान पीन और हमारी लाइफ स्टाइल। खान पीन में जैसे हमने तेल घी ऑयल वगैरह ज़्यादा खाने पीने से वहाँ पर नली जो है वो ब्लॉकेज होने लग जाती है। उसके अंदर होता है कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड। ये चीज़ें क्या होती है कि हमारे शरीर के अंदर जाके जमना स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे ये हमारी खून की नलियों के अंदर भी जमना शुरू हो जाती है। देखो, जमने का भी एक प्रोसेस होता है। धीरे धीरे 0 से स्टार्ट होकर 2%, 10%, 20%, 50%, 70%, यहाँ तक जमने पे हमारे शरीर में कोई तकलीफ स्टार्ट नहीं होती है। लेकिन अगर ब्लॉकेज यानी जो नली की जो चौड़ाई है अगर उसमें 70% से ज़्यादा अगर रुकावट होने लग जाती है तो फिर पेशेंट को एहसास होने लग जाता है कि कहीं ना कहीं उसके शरीर में कोई गड़बड़ी होने लगी है। जैसे जैसे अगर 70 से ऊपर होगा तो फिर पेशेंट को दौड़ने में घबराहट सी होने लग जाएगी, पसीना आने लग जाएगा, वो ढंग से सांस नहीं ले पाएगा, चल नहीं पाएगा और सीने में दर्द स्टार्ट होने लग जाएगा। अगर यही प्रॉब्लम अगर आपको चलते टाइम होने लग रही है तो मतलब आपका जो ब्लॉकेज है वो 80% से ऊपर है। और अगर आपको यही दिक्कत बैठे बैठे होने लग जाए तो समझ जाओ कि मतलब आपके अंदर जो हार्ट है उसके जो नली है उसके अंदर ब्लॉकेज मैक्सिमम पहुंच चुका है और कभी भी आपको हार्ट अटैक के चांसेस पूरे हैं। तो इसको जानने के लिए ही डॉक्टर फिर सीटी एंजियोग्राफी वगैरह करते हैं, उससे पता लगाते हैं कि एक्चुअली में ब्लॉकेज कहाँ है। क्योंकि हार्ट के अंदर दो नलियाँ होती है, राइट साइड में राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट साइड में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। अगर अगर इन नलियों के अंदर ब्लॉकेज होते हैं तो उसको मैसिव ब्लॉकेज माना जाता है। मतलब अगर रुकावट आई तो उससे पूरे हार्ट की पंपिंग करने की पावर रुक सकती है और एट ए टाइम विदिन कुछ मिनट से लेकर के घंटों के अंदर पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। उसी को मैसिव हार्ट अटैक कहा जाता है। अगर वो जो इन राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी से कोई नलियाँ निकल रही है उनके अंदर होता है तो उसे मेजर और माइनर के अंदर अपन बांट सकते हैं। क्योंकि अगर एक एरिया में हुई तो वो एरिया काम करना बंद कर देगा, लेकिन बाकी का हार्ट काम करेगा तो उससे सुचारू रूप से हमारी बॉडी काम करती रहेगी। तो
इसीलिए यहाँ पे आके एक ही रिजल्ट निकलता है कि जब भी अगर आपको हार्ट अटैक से बचना है तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। आपको एक तो अपनी खान पीन, जिन भी चीज़ों से, सिंपल सी भाषा में बताऊं तो जिन चीज़ों से तेल बनता है, ऑयल बनता है, उन चीज़ों को बंद करना पड़ेगा। जो भी नट्स हो गए आपके, जिनके सोयाबीन, मूंगफली वगैरह के तेल हो गए, अगर इन चीज़ों को कम करना पड़ेगा, आपको खान पीन में चेंज करना पड़ेगा, आपकी एक्सरसाइज वगैरह आपको बढ़ानी पड़ेगी, व्यायाम करना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ में आपको डॉक्टर की हेल्प लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्टर ही आपकी बीपी, शुगर और कोलेस्ट्रॉल, जो ट्राइग्लिसराइड है, उनको कंट्रोल कर सकता है। क्योंकि अगर जब तक ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होगी आपका ब्लॉकेज बढ़ता जाएगा। उसके साथ में आपको इस बिना स्ट्रेस के ज़िंदगी जीना है, स्वस्थ खाना, अच्छा खाना, फल फ्रूट खाना है और बिना ऑयल की चीज़ें ज़्यादा यूज़ करनी है, तभी हार्ट अटैक से आप बच सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।